दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार। मैं महानंद कुमार आप सबों के बीच पुनः मैं हाजिर हुआ हूँ गांधी जी के अगले टॉपिक की ओर। असहयोग आंदोलन सन 1917 और 18 के दौरान तो महात्मा गांधी की महत्वाकांक्षा किसानों के प्रति इतने लगाव बढ़ गए थे और किसानों के दुर्दशा को देखते हुए उन्होंने 1917-18 का विशेष आंदोलन श्रम के लाभ के लिए और गरीब किसान के लाभ के लिए उन्होंने आयोजित किए। उसके बाद उसी कुछ दिनों के बाद सन 1919 में एक ऐसा भयंकर घटना हुआ जलियांवाला बाग। उससे पहले की जलियांवाला बाग होने की घटना इस प्रकार है। सन 1914 और 18 के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों के पश्चिमी भागों से उत्तरी भागों से 1914-18 के विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों के तरफ से अपनी सेनाएं दी थी। जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा, ये सब राज्यों से अधिकतर जो है अंग्रेज़ बोले थे कि आप हमें मदद कीजिए सेना में, प्रथम विश्व युद्ध अगर जीत लेंगे तो आप लोग को भी आज़ादी मिलेगी। परंतु उस आज़ादी के उपरांत आज़ादी क्या मिलेगी, उसके इनाम में उन्होंने सिरनी रोलेक्ट एक्ट जैसे कानून पारित किए, जिसमें वह कानून जो है पूरे देश पर लागू हुआ, परंतु ज़्यादातर प्रभावित रहा पंजाब का इलाका, इसलिए कि वहाँ डॉक्टर सतपाल और किचुल की गिरफ्तारी हो गई। वो बहुत ही महान और अच्छे नेता के रूप में वहाँ अपनी एक महत्वाकांक्षा बढ़ी हुई थी। डॉक्टर सतपाल और किचुल की गिरफ्तारी को लेकर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी। उसी समय बैसाखी का भी दिन था, जो पंजाब के लोग वहाँ पर मनाते हैं। उसी समय जलियांवाला बाग कांड जो है, एक जनरल डायर आया और सभी को जो है गोली से भून देने की आदेश दिया। उसमें एक सक्रिय रास्ता होने के कारण लोगों को भागने का दौर नहीं बचा और उस समय जो है कांग्रेस के अनुसार 1000, लेकिन सरकारी आंकड़े के यानी सरकारी कांग्रेस के अनुसार 1000, लेकिन अंग्रेज़ जो उसमें जांच गठित किया था उसमें 400 के आसपास लोगों की मरने की खबर को प्रकाशित किया था। 1914-18 के प्रथम विश्व युद्ध में प्रेस पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। बड़ा दुख की बात है, महात्मा गांधी पंजाब की ओर निकले, परंतु रास्ते में ही उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। कांग्रेस के और लोग भी गिरफ्तार उसमें हुए थे। फिर भी महात्मा गांधी जी को लगा कि इस तरह नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी अब किसान आंदोलन के बाद से एक अलग स्थान बना चुके थे। लोग इनके पक्ष में हमेशा रहा करते थे। कहीं भी कोई भी जुलूस हो, रैली हो, उसमें निस्वार्थ भावना से उनके साथ रैली का शुभारंभ करते थे और डटे रहते थे। परंतु यहाँ तो महात्मा गांधी को और एक बहुत बड़ा अफसोस हुआ कि जलियांवाला बाग जैसे कांड ऐसे हो गए कि पूरे देश स्तब्ध हो गए। तब जाके 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया। असहयोग आंदोलन शुरुआत करने से पहले उन्होंने स्वराज प्राप्त करने का लोगों के बीच लक्ष्य को बताया कि अगर असहयोग आंदोलन इस प्रकार करेंगे जैसे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, वकील जो है वकालत छोड़ देंगे, छात्र जो है अपनी कॉलेज स्कूल नहीं जाएंगे और सभी को पूरे मतलब वस्त्र को जलाया जाए अंग्रेजी और खादी पर जो है आत्मनिर्भर हो सके। क्योंकि महात्मा गांधी कुटीर आंदोलन के भी पक्षधर थे, क्योंकि उनका कहना था कि अपने से अगर बुने बुनाई कपड़ा और वस्त्र पहनेंगे तो हमें कुछ पैसे भी होंगे और अपनी आर्थिक आज़ादी को भी लाभ मिलेगा। इसलिए सन 1920 से वो असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए। असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। उस समय जो है 321 आंदोलन हुई, 96 हड़तालें हुई, 96 बार जो है अलग अलग जगहों पर इसका विरोध भी हुआ। हालांकि असहयोग आंदोलन जो चल रहे थे उस समय एक गोरखपुर के पास चोरा चोरी स्टेशन है, वहाँ पर असहयोग आंदोलन के कुछ क्रांतिकारियों पर लाठीचार्ज हुआ अंग्रेज़ों के द्वारा। तो उन्होंने क्या किया, चोरा चोरी थाना को आग के हवाले कर दिया। उसमें
कई दर्जन पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। इस कारण जो है महात्मा गांधी को वह आंदोलन अचानक रोक देना पड़ा बीच में, क्योंकि उस समय जो बातचीत हुई थी कि हम यह अहिंसात्मक आंदोलन करेंगे, जबकि वहाँ एक हिंसा हो गई। उसी समय महात्मा गांधी को फरवरी 1922 में गिरफ्तार कर लिया गया और CN ब्रूमफील्ड जो है उनका सुनवाई कर रहे थे, जज के रूप में थे। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी को कि अगर आपको अगर सरकार की तरफ से कोई रियायत मिलती है, क्योंकि 6 वर्ष का सज़ा सुनाया गया था, बोला कि इसमें अगर कम समय का सज़ा हो जाए तो हमसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। जबकि वो अंग्रेज़ जज थे, फिर भी महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए गांधी जी के इस पर ये बात बोले थे कि अगर सज़ा इसमें कम कर दिया गया, आदेश आया, तो मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी, क्योंकि इतने बड़े योद्धा कर्मवीर गांधी जी थे कि इनके सहयोग को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी आंखों देखा हाल था ये कि हज़ारों लोगों को इकट्ठा भीड़ करने की ताकत वो अकेले रखते थे, बड़े बड़े रैलियां लगाने की ताकत रखते थे, क्योंकि अहिंसात्मक आंदोलन के जरिए वह भारत को स्वतंत्रता दिलाना चाह रहे थे। इसी पर CN ब्रूमफील्ड ने कहा था कि अगर सज़ा अगर अंग्रेज़ के तरफ से या सरकार के तरफ से कोई भी रियायत आपको मिलती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। धन्य है प्रभु, धन्य है महात्मा जी आप। गांधी जी को उन्होंने आश्वासन दिया था। उसी समय ओटोमन साम्राज्य का एक जो है तुर्की मुस्तफ़ा कमाल पाशा मोहम्मद अली के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ था, जो मुसलमान चाह रहे थे कि सीरिया, फिलिस्तीन जैसे देशों में जो है मुसलमान का एक ओटोमन साम्राज्य के तरह ही हो और भारत में जो है खलीफा के पद को प्रधान रखा जाए, जो मुस्लिम को एकत्र कर सके। उस आंदोलन को जो है महात्मा गांधी चाह रहे थे कि असहयोग आंदोलन मिला दे, परंतु यह ज़्यादा प्रभावित नहीं हो सका। इसीलिए वह आंदोलन जो है वहीं पर वही 22 वाला घटना जो हुआ था वहीं रुक गया, और आगे की बातों को मैं पुनः दूसरे टॉपिक में बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब एवं लाइक करना नहीं भूले, क्योंकि आपका सब्सक्राइब और लाइक यह जो है मेरा मोटिवेशन करता है। जय हिंद, जय भारत।